सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। स्वदेश लाइव के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ले लिया है। कल जब पूरा देश सो रहा था, आधी नींद में थी, तभी अचानक से पाकिस्तान में जो आतंकी बंकर्स थे उसे भारतीय जवानों ने उड़ाने शुरू कर दी। और फिर क्या था, पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान के लोग जो सो रहे थे उनकी नींदें खुली और ऐसी नींद खुली कि फिर अब वो सोने को तैयार नहीं है। डर के मारे वो थर थर कांप रहे हैं और कई आतंकियों को तो भारतीय सेना ने हमेशा के लिए नींद में सुला दिया है। कई बंकर उड़ा दिए गए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिस तरीके से बेगुनाहों की हत्या की गई, कई पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, धर्म पूछा गया और अब नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने, भारतीय सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और इस ऑपरेशन के अंजाम दिए जाने के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल है। मैंने आपको राजधानी पटना के पटना जंक्शन से वहां की जनता क्या सोच रही है, जो भी अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं या अलग अलग राज्यों से भी राजधानी में पहुंचते हैं, उनकी क्या राय है वो हमने आपको दिखाया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हो गया, तो आपको अभी और इंतजार करना होगा। ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। कुछ बड़ा होने वाला है और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। अमित शाह ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है। और आपको बता दें कि सेना के सभी जवानों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ राजधानी पटना समेत कई राज्यों के उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। पूरे तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चौक चौबंद कर दिए गए हैं। बता दें आपको कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। भारत की सेनाओं ने मंगलवार बुधवार की देर रात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के कई आतंकी ठिकानों को भीषण हमला किया। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी के जम्मू कश्मीर वाले 9 आतंकी ठिकानों के 21 कैंपों पर मिसाइल से स्ट्राइक की है। जानकारी के अनुसार इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर भी है। हालांकि इस बारे में सेना ने स्पष्ट नहीं किया। वहीं इस कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला किया है। मोदी ने अपना 3 यूरोपीय देशों का दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया। ऐसा में ये कयास उठाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब क्या होगा। आपको बताएं कि मनोज नारेवाने जिन्होंने ट्वीट किया है, पूर्व सेना के प्रमुख हैं और उन्होंने सेना के पूर्व प्रमुख हैं मनोज मुकुंद रनवाने ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है। पाकिस्तान के भीतर आतंकियों पर भारत की कार्रवाई के बाद तनाव के बीच पीएम मोदी ने फैसला लिया कि नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की यानी 3 देशों की यात्रा फिलहाल रद्द करनी है। पीएम मोदी इन 3 यूरोपीय देशों में कई अहम द्विपक्षीय वार्ताओं और बैठकों में हिस्सा लेने वाले थे। अब तक पीएम मोदी की विदेश यात्रा रद्द होने के कारण नहीं बताए गए, लेकिन माना जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समय देने के लिए ये किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त कामयाबी के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की सटीक स्ट्राइक के बाद अब गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला उठाया। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ सहित कई अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। गृह मंत्रालय का निर्देश है कि सभी जवान सतर्कता के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहें और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम उपस्थिति दर्ज कराएं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। 7 राज्यों के 11 एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द की हैं। भारत में आपको बताएं कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर में उड़ानें रद्द की गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राजधानी पटना में भी जो एयरपोर्ट का इलाका है उस इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में खलबली मची है।
भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए हथियार और तकनीकी ने यह साबित कर दिया कि भारत की सेना सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक है। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। वहां के नेताओं और सेना के अधिकारियों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। हालांकि भारत ने कहा कि यह हमला सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाने के लिए किया गया। इसका मकसद किसी भी देश को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की तीनों सेनाओं के सटीक हमला करने वाले हथियार प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लोइटरिंग हथियार शामिल थे। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमले के लिए कौन सा टारगेट चुनना है, यह जानकारी खुफिया एजेंसियों द्वारा मुहैया कराए गए थे। हमले भारतीय धरती से ही किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर में संसद हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा मसूद अजहर का आतंकी भाई रऊफ असगर भी गंभीर रूप से घायल है। मरने वालों की लिस्ट में मसूद अजहर के भाई और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी रऊफ असगर का बेटा हुजैफा भी शामिल है। जैशे मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की ओर से कहा गया कि भारत की ओर से बहावलपुर में जामिया मस्जिद सुमान अल्लाह पर किए गए हमलों में उनके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी साथी मारे गए। मसूद अजहर वही है जिससे 1999 के IC 8 से 14 विमान की हाईजैकिंग के बाद भारत की जेल से छोड़ा गया था। इस ऑपरेशन के तहत पूरे पाकिस्तान को एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारत को कमजोर समझने की गलती न करना, और वैसे देशों को भी दी गई है जो भारत पर हमेशा उंगली उठाते हैं। सबसे अहम तस्वीर और सबसे सुखद तस्वीर ये रही कि इस हमले की जो लोग, जिनको लगता था कि नरेंद्र मोदी या भारत सरकार इस तरीके की कार्रवाई नहीं करेगी, उनको एक मुंहतोड़ जवाब मिला है। और अब जो तस्वीर सुबह से हम देख रहे हैं कि तमाम भारत के, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं इस पहल की। और भारतीय सेना ने जो अपनी ताकत दिखाई है, जो अपनी वीरता दिखाई है, वो सच में काबिल तारीफ है। एक सैल्यूट तो बनता है अपने सेना के जवानों के लिए। और जय हिंद, जय भारत। अपडेट लगातार स्वदेश लाइव पर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।